आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा यस्टरडे आपके लास्ट लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके थे। आपका एसवाई बीकॉम में सेम 3 में यस्टरडे न्यू सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था, दैट इज मैक्रो, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और बताया था मैंने क्लियरली कि बेटा 12th से, जब से आप 12th स्टैंडर्ड में एंटर हुए हो ना, नो डाउट आप आज एसवाई बीकॉम में हो, जब से आपने 12th स्टैंडर्ड में फर्स्ट स्टेप रखा है तब से इकोनॉमिक्स की मीनिंग बदल गई है। 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट, 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट और 12th का स्टूडेंट, एसवाई का स्टूडेंट, अंतर होता है। एसवाई का स्टूडेंट क्लियरली समझ पाएगा कि जो सारी छोटी बातें वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होती, और सारी एसवाई बीकॉम की देश की बड़ी बातें, जो देश की पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, जो देश की एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, एग्रीगेट जो देश की टोटल इनकम से रिलेटेड हो। अच्छा, टोटल इनकम पे डिपेंड होती है देश की टोटल एम्प्लॉयमेंट। ये सारी बातें मैक्रो MACRO इकोनॉमिक्स में की जाती। देखो स्टार्ट कर रहा हूं यस्टरडे, आपका कल का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन का था। बेटा इंट्रोडक्शन कवर की बाद आज फर्स्ट आंसर की वो पॉइंट्स कवर कर लेंगे। देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं फर्स्ट डायग्राम। बेटा एक बार फिर से आपको डायग्राम में रिवाइज करा दूं, मैंने कल भी डायग्राम करा था, एक बार फिर से लिखा हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक थियरी। इट मींस फर्स्ट डायग्राम, आपके डायग्राम में फर्स्ट पॉइंट बताई जा रही है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आप खर्चा करोगे, आपके खर्च करने से कोई इनकम कमाएगा, इनकम अर्न करने से वो भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन होगी, उनकी प्रोडक्शन से किसी को रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, और एम्प्लॉयमेंट दी भी जाती है। यानी एक्सपेंडिचर से इनकम रिलेटेड है, इनकम से इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन रिलेटेड है, प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है। नेक्स्ट उसके बाद बताया गया था थ्योरी ऑफ अ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, कि कैसे इन्फ्लेशन की वजह से और डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स देश में प्रोडक्ट्स की, देश में कमोडिटीज की प्राइसेस चेंज होती, अप्स एंड डाउन्स। थर्ड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैंने डिफरेंस बताया था बेटा लास्ट लेक्चर में, आपके कल के लेक्चर में मैंने डिफरेंस बताया था कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ग्रोथ मींस क्वांटिटी, एज बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, बट समझ नहीं बढ़ रही है, इंटेलिजेंस नहीं बढ़ रही, तो वो डेवलपमेंट नहीं हुई। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ग्रोथ यानी क्वांटिटी और डेवलपमेंट यानी कि क्वालिटी। नेक्स्ट अच्छा उसके बाद की बात की जाए तो लिखा हुआ है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पर डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या, किसके हिस्से में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो आज क्लियर हो जाएगा। मैं फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल आप समझो कि आप घर से बाहर जा रहे हो और आपके पॉकेट में 100 रुपीज है, सिर्फ 100 रुपीज। आप 100 रुपीज किसी रेस्टोरेंट में खर्च कर अपने फ्रेंड के साथ, आप साउथ इंडियन खाना प्रेफर करते हो, आपका और आपका फ्रेंड, आप साउथ इंडियन कंज्यूम कर रहे हो, आपने 100 रुपीज का साउथ इंडियन कंज्यूम खाया है होटल में, आप खाना खा चुके हो उस होटल में जिसका बिल सिर्फ 100 रुपीज था। अच्छा बेटा मुझे बताओ वो 100 रुपए आपने किसे दिए? सर हमने तो वो 100 रुपए जो होटल का ओनर है उस बिल में दी। अच्छा वो 100 रुपए क्या करेगा? वो 100 रुपए उससे बहुत सारी अलग अलग खर्चे करेगा, सैलरी चलाएगा, आपका भी बिल होगा और भी बहुत सारे कस्टमर्स होंगे। यानी अगर होटल का ओनर पैसे नहीं कमा सकता, इनकम नहीं कमाएगा, तो देश को बहुत सारे रोजगार
एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा। कॉमन सेंस की बात है बेटा, अगर होटल के ओनर के पास इनकम नहीं होगी तो वो वेटर्स को नहीं रखेगा, वेटर्स को पैसे नहीं देगा। यानी अगर होटल की इनकम चालू है, अगर रेस्टोरेंट की इनकम चालू है, तो वेटर्स का रोजगार, वेटर्स की एम्प्लॉयमेंट भी चालू है। इनकम का डायरेक्ट रिलेशन एम्प्लॉयमेंट से होता है। रीड कर रहा हूं मैं कैसे। मैक्रोइकोनॉमिक्स एनालिसिस इट एक्सप्लेन्स, macroeconomics analysis it explains that determines the level of national income। देश की इनकम ज्यादा तो देश में रोजगार, एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा। एंड व्हाट कॉजेस इन द फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। द वर्ड आउटपुट दैट इज प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन होती है वर्कर्स के बेस पे, प्रोडक्शन होती है अलग अलग कैटेगरी की डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे, और डिपार्टमेंट्स इनकम अर्न करने के बगैर नहीं कर सकते प्रोडक्शन। यानी पैसे चाहिए खर्च करने के लिए, खर्च होगा तो प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी तो वर्कर्स अर्न करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन है। फर्दर लिखा गया है, टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड वी हैव टू स्टडी द टोटल देश की, द टोटल एग्रीगेट सप्लाई, इट मींस टोटल सप्लाई ऑफ अ कंट्री एंड टोटल डिमांड ऑफ अ कंट्री। देश की टोटल सप्लाई कितनी है और देश की टोटल डिमांड कितनी। फर्दर वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। देश का कंजम्पशन कितना, द वर्ड कंजम्पशन मैंने कल बताया था। देखो बेटा, फूड पे खर्चा, ग्रोसरीज पे खर्चा, अच्छा कपड़े परचेज करने पे खर्चा, वॉच करने परचेज करने पे खर्चा, घर की इलेक्ट्रिसिटी का बिल का खर्चा, ये सारी बातें हमारा कंजम्पशन डिटरमाइन करेगी। और एक पर्सन को जोड़ के देश का टोटल कंजम्पशन होता है। एक पर्सन की इन्वेस्टमेंट्स ऐड करके प्लस इंडिया ने इन्वेस्टमेंट्स की, अमेरिका ने, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट्स किए रशिया ने, उसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। फर्दर क्या कह रहे हैं वो डिपेंड कैसे होगा, कंजम्पशन फंक्शन पे, इन्वेस्टमेंट फंक्शन पे। आगे द एनालिसिस ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स MA। नेक्स्ट लिखा हुआ है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे, थ्योरी ऑफ अ जर्नल, द वर्ड जर्नल फॉर ऑल। पूरे देश की प्राइसेस कैसे डिसाइड हो रही, पूरे देश के कमोडिटीज की प्राइस लेवल कैसे डिसाइड हो रही, कैसे फ्लक्चुएशंस हो रही, एंड इन्फ्लेशन और महंगाई, इन्फ्लेशन किसके कंट्रोल में। रीड करो मैं, मैक्रोइकोनॉमिक्स एनालिसिस shows that the journal prices is determined and it also explain the fluctuations। देश में प्राइसेस बढ़ रही है यानी महंगाई भी बढ़ रही है, बट इन्फ्लेशन बढ़ क्यों रही, ये किस पे डिपेंड होती है। देखो, द थियरी ऑफ प्राइस लेवल स्टडीज एंड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन and suggest the economic policies to tackle these problems। बेटा देश के फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश के अगर टैक्सेशन में, अगर उन्होंने कुछ टैक्सेशन में रिडक्शन की, टैक्स कम यानी प्रॉफिट ज्यादा, क्या बेटा टैक्स कम यानी प्रॉफिट ज्यादा, और प्रॉफिट ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट्स भी ज्यादा, इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा तो इनकम भी ज्यादा, इनकम ज्यादा अगेन तो कंजम्पशन ज्यादा और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, ये सारा रेशो चलता रहेगा। बट ये बातें डिसाइड कौन करेगा, देश का फाइनेंस मिनिस्टर। और महंगाई से झेलने के लिए, महंगाई को कंट्रोल रखने के लिए ये बातें बहुत बेटर होती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है कि फाइनेंस मिनिस्टर टैक्सेशन की पॉलिसी कैसे बना रहे हैं और किन किन बातों पे उनकी टैक्सेशन की पॉलिसी डिपेंड है। नेक्स्ट देखो, फर्दर क्या कह रहे हैं वो, पॉइंट कंप्लीट हो चुकी। थर्ड, थियरी ऑफ अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेटा थोड़ा सा डिटेल में देखो ना, सिंपल सी बात है, अस्यूम करो ग्रोथ यानी क्या, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। देखो
कोई पर्सन 10,000 रुपीज पर मंथ कमा रहा है, 10,000 रुपया एक महीने में, अच्छी बात है। वो पर्सन एम्प्लॉयड है, बेरोजगार में काउंट नहीं होगा, 10,000 कमा रहा है। कुछ टाइम के बाद उसका प्रमोशन हो रहा है और प्रमोशन में उससे सैलरी दी जा रही 14,000 पर मंथ। इट मीन्स पैसे ज्यादा, क्वालिटी ज्यादा, डेवलपमेंट भी ज्यादा। अगर सिर्फ और सिर्फ उसका प्रमोशन किया जाता, सिर्फ और सिर्फ उसे वर्क लोड ज्यादा दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ उसकी हवस ज्यादा बढ़ाई जाती, उसकी ग्रोथ होती, वो काम सीखता, वो मेहनत करता, उसकी डेवलपमेंट नहीं होती, उससे पैसे ज्यादा नहीं मिलते, कोई नई बात सीख नहीं सकता, कोई नई जिम्मेदारी नहीं ले सकता और प्रमोशन होने से उसकी डेवलपमेंट भी ज्यादा हुई है। यस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बड़ी मेजर कॉन्सेप्ट्स है। देश की ग्रोथ हो रही है यानी इनकम बढ़ रही है, अगर पॉवर्टी कम हो रही है तो देश की डेवलपमेंट हो रही है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो देश की डेवलपमेंट हो रही है, अगर करप्शन कम हो रही है तो देश की डेवलपमेंट हो रही है, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और भी बढ़ रहा है, राइज हो रहा है, यानी देश की डेवलपमेंट हो रही है। स्टार्टिंग रीड कर रहा मैं थर्ड पॉइंट, another important subject matter of the macroeconomics is the theory of economic growth and employment. It studies the causes of underdevelopment and poverty in the poor countries. खास करके बातें पॉवर्टी उन स्टडीज में की जाती है, उन देशों की स्टडीज की जाती है जो देश आज भी अंडर डेवलप्ड है in the poor countries and suggest the strategies for accelerating speed बढ़ाना, देश की ग्रोथ होगी प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन ज्यादा तो इनकम ज्यादा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज्यादा, यानी अल्टीमेटली देश का डेवलपमेंट भी ज्यादा। आगे एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट इन द Growth theory deals with the problem of full utilizing of productive capacity in the developed countries and explain how the rate of growth with stability। यानी इनके कहने का मतलब है आप टोटल पॉपुलेशन के टोटली रिसोर्सेस यूटिलाइज करो। देखो हर इंसान में अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग एबिलिटी है काम करने की। एक इंसान ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट रिसोर्सेस, वो बहुत अच्छा रिसोर्स है सबसे, आप उसे यूटिलाइज करो, आपके देश की ग्रोथ होगी। इट कैन बी अचीव्ड इन दीज कंट्रीज इन द हार्ड वर्क, in the Harrod and Dormer explain in the long run problem of growth with stability। ग्रोथ होनी चाहिए और स्टेबिलिटी भी, बट देश रिवर्स नहीं जाना चाहिए, रिसेशन में नहीं जाना चाहिए, और रिसेशन अगर कंटिन्यू चली तो वो देश डिप्रेशन में चला जाएगा, ग्रोथ भी खत्म हो जाएगी, स्टेबिलिटी तो खत्म ही होगी, और वो देश आगे डेवलपमेंट की तरफ, ग्रोथ की तरफ फिर आसानी से इजीली से नहीं बढ़ पाएगा। नेक्स्ट, मैक्रो थियरी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कह रहे हैं? मैक्रो थियरी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट। प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का बहुत जरूरी है। प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, अगर प्रॉपर्टी अपनी नहीं है तो बेटा फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए रेंट देनी पड़ेगी। आगे वेजेस, वर्कर्स को फ्री में तो नहीं रख सकती, वर्कर्स का हक देना पड़ेगा, वेजेस। आगे कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल इंटरबुलर, लैंड के लिए क्या बेटा रेंट देनी पड़ेगी, वर्कर्स को क्या देंगे वेजेस। अच्छा, कैपिटल, आप पैसे बैंक से मांग चुके हो, आपने बैंक से लोन अप्रूव करा है तो बैंक वालों को आप क्या दोगे? ब्याज, दैट इज इंटरेस्ट। लास्ट, इंटरप्रेन्योर क्या अर्न करेगा? इतना दिमाग लगा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है,
वो प्रॉफिट अर्न करेगा, दैट इज प्रॉफिट इन द नेशनल इनकम। और ये सारी बातें देश की इनकम का एक हिस्सा है, आर द प्रॉफिट इन द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। मैक्रोइकोनॉमिक्स एक्सप्लेन व्हाट डिटरमाइंस द रिलेटिव शेयर्स, यानी वो क्या बता रहे हैं, कुछ हिस्से रेंट का भी एक हिस्सा है नेशनल इनकम में, वेजेस का भी हिस्सा है, अच्छा इंटरेस्ट का भी हिस्सा है और प्रॉफिट का भी हिस्सा है नेशनल इनकम में। मैक्रोइकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द रिलेटिव शेयर्स फ्रॉम टोटल नेशनल इनकम वेरियस क्लासेस स्पेशली वर्कर्स एंड एक्सप्लेन्स एट द कैपिटलिस्ट रिकार्डो एंड द कार्ल मार्क्स, जो बेस्ट इकोनॉमिस्ट थे, propound the theories, ये theories उन्होंने बनाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस सोशल क्लासेस in the national income and many other things such as relative wages and profits in the national income। यानी उन बातों पे उन्हें फोकस किया, उन पे उन्होंने डिटेल एनालिसिस की। कंप्लीट हो चुका है बेटा आपकी सारी पॉइंट्स। मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, थोड़ा सा आंसर रॉ है, आप जरूर रिटर्न प्रैक्टिस करना। देखो, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आप 100 रुपीज खर्च नहीं करती तो होटल का जो ओनर है, रेस्टोरेंट, वो नहीं कमा पाता। अगर वो नहीं कमाता तो वो वेटर को पैसे नहीं दे पाता, वेटर पैसे नहीं कमाता तो वो बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड हो जाता। नेक्स्ट सेकंड, उसके बाद लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन को टैक्सेशन की पॉलिसी से, फाइनेंस मिनिस्टर की पॉलिसी से कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट थर्ड, थ्योरी ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ अलग है, प्रमोशन होना, पैसे ज्यादा कमाना, ज्यादा नॉलेज गेन करना, ग्रोथ भी है और डेवलपमेंट भी है, दोनों बातें। बट अगर देश में प्रोडक्शन ज्यादा, इनकम ज्यादा पर पॉवर्टी कम नहीं हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो रही, तो फिर डेवलपमेंट नहीं हो रही। नेक्स्ट, दैट इज द फोर्थ वन, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट कोट ऑफ द डे, कोट ऑफ द डे के बाद बेटा हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। देखिए, न गिरने वाले से वो व्यक्ति जो कभी दौड़ा ही नहीं रेस में, वो व्यक्ति जो दौड़ा भी नहीं, जिसने रेस भी नहीं लगाई, कभी गिरा भी नहीं। न गिरने वाले से गिर कर, तकलीफें झेल कर, फेल्यूर होकर बट अटेम्प्ट करने वाला, न गिरने वाले से गिरकर उठने वाला श्रेष्ठ होता है। द वर्ड श्रेष्ठ, उत्तम, इट मींस काफी ज्यादा बेटर। न गिरने वाले से गिरकर उठने वाला काफी ज्यादा श्रेष्ठ होता है। एग्जाम्पल बेटा आपके मन में आ रहा है कि सर ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं, पीडीएफ फाइल रिटर्न प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बट टेंशन सता रहा है इस बात का, कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा कि हम खुद से टेस्ट कैसे लें, खुद की सेल्फ टेस्ट कैसे लें, क्या टाइम ज्यादा लग जाए तो, या हम सही तरीके से कर नहीं पाए तो। याद करो बेटा, लिखा है इन्होंने, गिरकर उठने वाला काफी ज्यादा बेटर होता है। आप पीडीएफ फाइल में से क्वेश्चंस बनाओ, खुद की टेस्ट खुद बनाओ, वक्त को सलाम होता है, सैल्यूट करो टाइम को, खुद की टेस्ट खुद बनाओ, खुद की टीचर आप घर पे खुद बनो और बिना देख के रिटर्न प्रैक्टिस करो। टेस्ट पेरेंट्स को दिखाओ, चेकिंग पेरेंट्स के सामने मम्मी से कराओ, पापा से कराओ। न गिरने वाला बेहतर नहीं होता है, गिरकर उठने वाला ज्यादा बेटर होता है। टाइम ज्यादा लगेगा, टेस्ट आपको रेडी करनी पड़ेगी, खुद के लिए टीचर आप खुद बनोगे, चलेगा। इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम द बैड एक्सपीरियंस। आज की टेस्ट में वक्त ज्यादा लगेगा, नेक्स्ट वीक की टेस्ट में कम, उसके बाद वाले वीक में और भी कम। न गिरने वाले से गिरकर उठने वाला काफी ज्यादा श्रेष्ठ, उत्तम, एकदम सही आदमी होता है। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.